हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी पीटी करवाने की तैयारी कर रहा है और ये हम काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं और विद्यार्थी भी काफ़ी लंबे समय से यही सुन रहा है कि अब ये भर्ती आएगी वो भर्ती आएगी, लेकिन पीईटी के पहले आएगी कि बाद में आएगी, पीटी कब होगा। तो पीटी से संबंधित अभी ना तो कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ना तो कोई ऐसी उसमें सूचना दी गई है कि जो पीटी होने वाला है वो कब होगा, उसमें क्या सिस्टम करने वाले हैं। अभी तक पीटी से संबंधित ऐसी कोई जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नहीं बताई गई है। लेकिन विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के मन में क्वेश्चन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आते रहते हैं और विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर जो पीईटी होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थियों ने कि ये जो ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन। तो देखिए, इससे अब ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है। दोनों में अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और दोनों के अपने अपने फ़ायदे रहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पीटी कब होगा, इसकी गाइडलाइंस में क्या दिया रहेगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है कि ऑनलाइन करवाया जाए या ऑफलाइन। लेकिन आपको ये पता है कि जो केंद्र से जो रिक्रूटमेंट एजेंसी बनी है और वो एक एग्ज़ाम करवाएगी जो कि है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो करवाने वाली है केंद्र। तो अभी उसका तो कुछ अता पता चल नहीं रहा है कि आखिर वो कब होगा, लेकिन पिछले दिनों चर्चा बहुत चल रही थी कि बहुत ही जल्दी ये होने वाला है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसी के माध्यम से सारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, वो सारी करवाई जाएंगी। लेकिन उसके पहले ही यूपी ट्रिपल एससी अपना पीईटी लेके आ गया है कि जब तक वो नहीं करवाते हैं तो मत करवाने दो, हम अपना पीईटी करवा लेंगे और जब वो करवाने लगेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। मतलब ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो बच्चों ने जो पूछा है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो देखिए उसमें भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इसमें भी अभी कुछ ऐसा नहीं पता चला है, ना ही हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप सोचें कि आपने पूछा तो मैं ऐसे ही कुछ भी मन से बता दूं कि हाँ ऑनलाइन हो जाएगा, हाँ ऑफलाइन हो जाएगा। तो देखिए, मुझे इस संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक जब पीटी से संबंधित ना तो कोई रूल बनाए गए हैं, ना सिलेबस पैटर्न, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, और क्या गाइडलाइंस है वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं और दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। तो अब किस में होता है ये आपके लिए तभी पता चलेगा कि किस में होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पहली चीज़ तो ये देख लीजिए आप कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बता देगा, अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है तो शायद वो हवा में बातें कर रहा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो यूपी ट्रिपल एससी है, ये ज़्यादातर जो अपनी परीक्षाएं हैं वो लगभग सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही करवाता है। अभी तक शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ हो जो इसने ऑनलाइन करवाया हो। तो इतनी जल्दी ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं कि हो जाते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर जो परीक्षाएं हो रही हैं वो सभी, चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग की, तो चलिए हो ही रही हैं शुरू से ऑनलाइन। तो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी भी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना चालू कर दे, क्योंकि अब इसके लिए उन्हें तो एजेंसी चुनना पड़ेगा जो पेपर करवाएगा। तो जैसे ऑफलाइन के लिए चुनते थे वैसे ही ऑनलाइन के लिए चुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें और फ़ायदे ही होते हैं कि आपको ना तो इतनी कॉपियाँ, ना पेपर और ओएमआर सीट और ये सब छपवाना फिर भिजवाना, ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो आपकी कंपनी होगी, जो आपसे पेपर लेगी, आपकी एजेंसी होगी, वही सारा चीज़ मैनेज करेगी। तो यूपी ट्रिपल एससी को तो ये फ़ायदा ही होगा कि अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाता है। और आप भी जानते हैं कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उसने बोला था कि हम हर एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो हर ज़िले में बनाएंगे, लेकिन पीटी में ऐसा होता है कि यूपी के जो 75 के 75 ज़िले हैं वहाँ सेंटर बनता है या नहीं बनता है, वो आगे देखने की बात होगी। ओके, अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस वगैरह जारी नहीं हुई है, और अगर आगे इससे संबंधित कोई अपडेट मिलती है तो आपको जानकारी हमारे द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू।